हाँ जी सर, सितंबर 2018 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 साल पहले जब मैं एज़ अ स्टूडेंट कनाडा आया था, तो उसी टाइम पे एक और पर्सन रोहित नाम का एज़ अ स्टूडेंट ही कनाडा आया था। बहुत सारे सपने लेके कि भी कनाडा जाऊँगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, ढंग से पढ़ाई करूँगा और इवेंचुअली अपने फील्ड में एक हाई पेइंग जॉब लेने के बाद बढ़िया तरीके से डॉलर्स अर्न करूँगा और जो मेरे सपनों की ज़िंदगी है, जो मैंने सोची हुई है, वो कनाडा के अंदर बिताऊँगा। और जैसा उसने सोचा था वैसे ही किया, ढंग से मेहनत की, अच्छे मार्क्स लेके आया, अपनी क्लास का वो टॉपर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको अपने फील्ड में कोई भी जॉब नहीं मिल पाई और आज की डेट में 6 साल बाद भी वो एक नॉर्मल सी जॉब कर रहा है और जैसी ज़िंदगी उसने सोची थी वैसी वो नहीं जी पा रहा है, तो थोड़ा-सा डिप्रेस्ड है। क्योंकि जो मार्क्स होते हैं ना वो सफिशिएंट नहीं होते हैं एक अच्छी जॉब, एक हाई पेइंग जॉब लेने के लिए, किसी भी फील्ड की चाहे बात कर लो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, जो आपको करनी पड़ेंगी अगर आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में हम एक 5 स्टेप फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे, जिसको अगर आप शिद्दत से फॉलो करते हो तो आपको जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर आने वाले हो या फिर अभी जस्ट आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे आए हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार सबसे पहला जो स्टेप है वो है नॉलेज एक्विजिशन। तो बेसिकली यार जो भी आपका डोमेन है या फिर जिस भी फील्ड के अंदर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, एक हाई पेइंग जॉब लेना चाहते हो, उससे रिलेटेड जितनी हो सके उतनी नॉलेज सबसे पहले आपको एक्वायर करनी पड़ेगी। शुरुआत कहाँ से होगी कि भाई आपका जो भी फील्ड है उसका क्या स्कोप है, जिस कंट्री के अंदर आप रहते हो उस कंट्री के अंदर आपके फील्ड का जो फ्यूचर है वो ग्रो करेगा या फिर डिक्लाइन कर रहा है। या आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के, न्यूज़ वगैरह देख के या फिर जो भी ऑनलाइन सर्च करके आपको पता करना पड़ेगा। एजुकेशन क्या चाहिए होगी, क्या क्या लाइसेंसेज या फिर कौन कौन से सर्टिफिकेशंस आपको एक्वायर करने पड़ेंगे अगर आप अपने फील्ड के अंदर एक हाई पेइंग जॉब लेना चाहते हो। इससे रिलेटेड नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। साथ के साथ आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं या फिर प्रोविंसेस हैं जिनके अंदर आपके फील्ड से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कंपनीज हैं, ताकि आपके पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो, ताकि अगर जॉब स्विच करनी है या फिर भाई साहब जॉब वगैरह चेंज करनी है तो उस केस में आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होने चाहिए। उसके ऊपर से आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो भी आपका फील्ड है उसके अंदर से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं, कौन कौन से सब डोमेन्स होते हैं, ताकि आप एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ के उसके ऊपर स्किल्स वगैरह डेवलप कर पाओ और एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बना पाओ नॉलेज और स्किल्स का। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को डीएम करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई आईटी फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ, कौन कौन सी जॉब मैं कर सकता हूँ, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड से बिलोंग करता हूँ, क्या क्या हो सकता है, अकाउंट्स, फाइनेंस या फिर डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन से मैं बिलोंग करता हूँ तो क्या करूँ। ऐसे नहीं होता, ये सारी जनरल चीज़ें हैं। आपको एक पर्टिकुलर नीश पकड़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपके फील्ड में कौन कौन सी नीश पॉसिबल है, और उसके बाद जो भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, जो इन डेप्थ नॉलेज होती है वो आपको गेन करनी पड़ेगी। मतलब इतनी चीज़ें आपको समझनी होंगी ताकि अगर अपने फील्ड से रिलेटेड कोई पीएचडी वाले बंदे के साथ आप कॉन्वर्सेशन करते हो तो भाई साहब वो आपसे इंप्रेस हो जाए कि भाई साहब इस बंदे को अच्छी खासी नॉलेज है, ये इन्वेस्टेड है, अपने फील्ड के अंदर कुछ करना चाहता है। जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ोगे, मार्केट के अंदर आजकल चल क्या रहा है, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि एजुकेशन के अंदर आपको पता है थोड़ा सा आउटडेटेड हिसाब किताब होता है, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो डेफिनेटली पुराना हो जाएगा और जब आप जॉब ढूंढने जाओगे तो मार्केट के अंदर कुछ और ही चल रहा होगा। तो क्या चल रहा है वो पता करने के लिए भाई साहब आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो जो हा हा हुई करते हो ना इंस्टाग्राम की रील्स देख के, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देख के, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई नाच रहा है, ये थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यार बिल्कुल ही बंद कर दो, लेकिन जो टाइम है अपना डिवाइड कर दो, वेस्ट मत करो टाइम, उसको यूटिलाइज करो अपने फील्ड से रिलेटेड नॉलेज गेन करने के लिए। जो रात को 11 बजे 12 बजे एक एक घंटे 2-2 घंटे खराब कर देते हो ना, कपिल शर्मा का शो देख लिया, यूट्यूब पे फालतू के ड्रामा शोज वगैरह, वेब सीरीज वगैरह देख ली, जिसका आपकी लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, सिंपली वो एंटरटेनमेंट है। उन सबको छोड़ के ये देखो कि आपके फील्ड के अंदर जो कंपनीज है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रही हैं। जो 2500 घंटे आप 2-2 सालों में खराब कर देते हो ना, उनको थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ यूटिलाइज करो, तब जाके एक हाई पेइंग जॉब मिलेगी। सोफे पे लेटे रहने से या फिर बेड पे लेटे रहने से, एक तरफ चिप्स चल रहे हैं, एक तरफ कोल्ड ड्रिंक चल रही है और सामने शो चल रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब अगले स्टेप पे जाने से पहले आपको एक बढ़िया चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर पीआर लेके या फिर वर्क परमिट पे भी कनाडा आने वाले हो, तो कनाडा आने से पहले ही आप इंडिया में घर बैठे बैठे एक कनेडियन नंबर ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ $40 के अंदर अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग, मैसेजिंग और 100 GB ऑफ डेटा मिलेगा। तो जब आप कनाडा पहुंचोगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो किसी को कॉल करना है, मैसेज करना है या फिर इंटरनेट यूज़ करना है, ऊबर बुलानी है, गूगल मैप्स को यूज़ करना है या फिर यूट्यूब पे मेरी वीडियोज़ वगैरह देखनी है, तो अगर इंडिया से ही अपना सिम कार्ड लेके आओगे जो है कनाडा आते ही एक्टिवेट हो जाएगा, तो बिना किसी दिक्कत के ये सारे काम
आप कर सकते हो। और इसके बारे में सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगती है कि जब हम कनाडा के अंदर कोई नया फ़ोन नंबर लेते हैं, सिम कार्ड वगैरह लेते हैं, तो हमें कुछ एक्टिवेशन चार्जेस देने होते हैं $50 या $60। लेकिन कनेडियन सिम के केस में आपको कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है और साथ के साथ जो सिम कार्ड है वो इंडिया में आपके घर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाए। तो यार अगर आप भी कनाडा आने वाले हो और यहाँ आने से पहले एक कनेडियन नंबर ऑर्डर करना चाहते हो, टेंशन फ्री हो जाना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस पर क्लिक करके बिना किसी दिक्कत के एक कनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हो। अब एक हाई पेइंग जॉब लेने के लिए या फिर एक बढ़िया करियर बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब यार अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करने के बाद जब अपने फील्ड से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी, मार्केट रिसर्च आप कर लोगे, आपको ये पता लग जाएगा कि आपके डोमेन में से कौन कौन से सब डोमेन्स निकलते हैं, कौन कौन सी नीश होती हैं। उसके बाद आता है स्टेप 2। आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर नीश डिटरमाइन करनी है, उसको पकड़ लेना है, कौन सी जिसके अंदर आपको लगता है कि यार इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, एक अच्छी जॉब ले सकता हूँ। मतलब मेरी जो बेसिक पर्सनैलिटी है, मेरे अंदर जो बाय डिफॉल्ट स्किल सेट है, या फिर मैंने स्कूल टाइम पे जो सीखे हैं, कॉलेज टाइम पे जो लर्न किए हैं, या फिर अगर मैंने जॉब की हुई है तो वहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, जो स्किल्स वगैरह लर्न किए हैं, उनको मैं इस पर्टिकुलर नीश में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। और उसके ऊपर से 4-5 नई चीज़ें मैं सीख सकता हूँ जो इस पर्टिकुलर नीश में इंप्लीमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से मैं स्विच करके या फिर जॉब ढूंढ के एक हाई पेइंग जॉब ले सकता हूँ। और कौन कौन से स्किल्स सीखने हैं उनके बारे में स्टेप 3 के अंदर बात करते हैं। अब यार अगला जो स्टेप है वो है स्किल बिल्डिंग। और इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक पेन और पेपर लेना है। पेपर के ऊपर आपको 3 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले कॉलम के अंदर आपको लिखना है कि भाई आपके फील्ड के अंदर, आपकी नीश के अंदर एक हाई पेइंग जॉब लेने के लिए कौन कौन से स्किल्स आने चाहिए। दूसरे कॉलम के अंदर आपको लिखना है कि आपको ऑलरेडी क्या क्या आता है, आपने अपने स्कूल, कॉलेज या फिर जॉब के दौरान क्या क्या चीजें सीखी हैं, उस दूसरे कॉलम के अंदर लिख देना। तीसरे कॉलम के अंदर आपको ये लिखना है कि भी कौन कौन सी चीजें सीखने की आपको जरूरत है ताकि आप अपनी नीश के अंदर एक बढ़िया सी जॉब ले पाओ। और आप पूछोगे कि भी कौन कौन सी चीजें सीखने की जरूरत है, कौन कौन से स्किल्स आजकल मार्केट के अंदर रिक्वायर्ड हैं, वो कैसे पता लगेगा। वो पता करने के लिए यार 2 सिंपल तरीके हैं। जो आपने नॉलेज गेन की थी ना फर्स्ट स्टेप में कि भी आपकी प्रोविंस, आपकी सिटी के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के लिंक्डइन पेज को आपको ओपन करना है। वहाँ पे आपको एक पीपल्स का टैब मिलेगा, उसके अंदर आपके डोमेन के अंदर जो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल्स को आपको ओपन करना है। लोग खुल के वहाँ पे लिखते हैं कि मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है। आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो उनको आते हैं जिसकी वजह से उनको उस कंपनी के अंदर जॉब मिली हुई है, वो आपको लिस्ट डाउन कर देने हैं। उसमें से कुछ आपको आते होंगे, कुछ आपको नहीं आते होंगे, वो अलग अलग कॉलम्स में लिख देना, फिर उसके ऊपर काम करना है। दूसरा तरीका क्या है कि उन कंपनीज के करियर पेज पे जाना है, वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शंस होंगी आपके डोमेन से रिलेटेड। उन जॉब डिस्क्रिप्शंस को आपको ढंग से रीड करना है, या फिर सिर्फ कॉपी करके चैट जीपीटी के अंदर पेस्ट कर दो। चैट जीपीटी बता देगा कि कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है इस जॉब को लेने के लिए, या फिर इस पोटेंशियल कैंडिडेट को क्या क्या आना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को जो आपको नहीं आती हैं उनको सीखना शुरू कर दो। यूट्यूब, यूडमी, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं भाई, $12, $15 के अंदर आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हो, बैठ के फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, पता नहीं कौन सी वेब सीरीज देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है। वो सिंपली एंटरटेनमेंट है, आपकी लाइफ के अंदर वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। 2 साल बाद उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला। बैठे होगे, देखो मैंने ये वेब सीरीज देखी है, मैंने वो वेब सीरीज देखी है, लेकिन सैलरी होगी भाई साहब $20, $25 पर आवर, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो उस चीज़ को ख़त्म करके या फिर थोड़ा टेम्परेरीली पॉज करके स्किल बिल्डिंग पे फोकस कर लो, कुछ सीख लो, ताकि वो सारी चीज़ें 2 साल बाद आराम से देख पाओ बिना किसी टेंशन के। भाई साहब जब आ रहे होंगे ना $70, $80, $100 पर आवर अकाउंट के अंदर, तो भाई साहब अलग ही लेवल की फीलिंग होगी। डेली के आपको 1, 2, 3 घंटे निकालने हैं, इसको धर्म बना लो कि भाई ये मेरा धर्म है, मेरे को करना ही करना है। जैसे मैं खाना खाता हूँ या फिर वॉशरूम जाता हूँ या फिर कॉलेज या जॉब पे जाना है, वैसे ही मेरे को अपने स्किल्स पे, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो चीज़ें सीखनी है वो सीखनी ही सीखनी है, उसके ऊपर मेरे को टाइम इन्वेस्ट करना ही करना है। अगला जो स्टेप है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अंदर आपको अपने आप से ये पूछना है कि भाई अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज है, जो भी स्किल्स वगैरह आपने गेन किए हैं, उनको यूज़ करके आप कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, या फिर कितनी कॉम्प्लेक्स और यूनिक प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो या फिर कर रहे हो। एक चीज़ हमें याद रखना कि अपने पढ़ाई के टाइम पे अगर आपको ये लगता है कि अगर मैं असाइनमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से करूँगा या फिर क्विज़ेस के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करूँगा, अपने टर्म एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा, मेरा जो फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट होगा, कैपस्टोन प्रोजेक्ट, उसको मैं बहुत बढ़िया बनाऊँगा, ये याद रखना कि यार उसी टाइम पे कम से कम 10,000 और स्टूडेंट्स हैं जो सिमिलर चीज़ें सीख रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, सेम स्किल सेट डेवलप कर रहे हैं। उनसे स्टैंड आउट आप कैसे करोगे? उसके अलावा अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, तो जो भी आपकी डेली की टास्क होती हैं, जो भी आपकी बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आप शिद्दत से निभा रहे हो, ये याद रखना कि बहुत सारे आपके ऐसे कोलीग्स हैं जो आपका काम कर सकते हैं। अगर आप 2 दिन छुट्टी पे चले जाते हो ना, तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इररिप्लेसेबल कैसे बन सकते हो। मतलब अगर आप चले जाओ छुट्टी पे हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो कंपनी की हालत ख़राब हो जाएगी, भी बंदा नहीं मिलेगा हमें,
कहाँ से लेके आएंगे ऐसे स्किल सेट वाला बंदा? तो जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या फिर जितने ज़्यादा आप इररिप्लेसेबल बन सकते हो, उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, उतने ज़्यादा आप डॉलर्स अर्न करोगे। सोच के देखो, कोई बंदा जो मिनिमम वेज पे काम करता है, उसको मिनिमम वेज क्यों मिलती है? क्योंकि जो भी वो काम कर रहा है वो बहुत ही ईजिली रिप्लेसेबल है। कोई बंदा नया लेके आए, उसको 2 दिन ट्रेनिंग दी, उसको रिप्लेस करके दूसरा बंदा काम कर सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसे स्किल सेट हैं जो मार्केट के अंदर भाई साहब 1000 लोगों के अंदर नहीं है, 10,000 लोगों के अंदर नहीं है, तो किस तरीके से आपको रिप्लेस किया जाएगा? इनफैक्ट जो लोग बहुत ही लार्ज स्केल पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वही बिजनेसमैन बनते हैं, या फिर एक मीडियम स्केल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो फ्रीलांसर बनते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करो, तभी आपकी वैल्यू होगी और ज़्यादा पैसा कमाओगे, वो हाई पेइंग जॉब मिल सकेगी या फिर फ्यूचर में कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर पाओगे। अब यार अगला स्टेप है नेटवर्किंग। तो बेसिकली यार मेरे ओपिनियन में जो नेटवर्किंग है वो एक आर्ट है, एक कला है जो आपको सीखना पड़ेगा। आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि किस तरीके से लिमिटेड टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस बना सकते हो। क्योंकि जब आप नए नए लोगों से मिलते हो, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग डोमेन के लोगों से मिलते हो, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है, अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में पता लगता है, लोग क्या सीख रहे हैं, किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनके बारे में पता लगता है, जिसकी हेल्प से आप अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर ग्रो करते हो। आपका जो दिमाग है वो ग्रो करता है, आपको पता लगता है कि भी दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। अब मैं मानता हूँ यार काफ़ी सारे जो लोग होते हैं ना वो इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको डर लगता है कि यार नए बंदे से क्या बात करेंगे, क्या डिस्कशन होगी, घबराहट सी होती है। क्योंकि मैं भी यार बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था, मेरे को बड़ा अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव किया। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि किसी इवेंट पे हम जाते हैं या फिर कुछ भी होता है, किसी बंदे से मिलते हैं, उनसे बात होती है, अच्छी खासी डिस्कशन होती है, हेल्दी डिस्कशन होती है, मजा आ जाता है बात करके। लेकिन क्या होता है जब वो इवेंट खत्म हो जाता है उसके बाद कोई कनेक्शन है ही नहीं, मतलब कोई बात ही नहीं हुई, 6 महीने साल निकल गए, कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। आपको सिंपली क्या करना है, सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, सोशल नेटवर्क पे उनको कनेक्ट करना है। प्रॉबली लिंक्डइन पे करो तो सबसे बढ़िया हिसाब किताब रहेगा। और फिर कोई ओकेजन होता है जैसे कि दिवाली आ गई या फिर कोई होली या फिर कोई त्यौहार वगैरह आ गया, या फिर हर 4 हफ्तों के बाद, 6 हफ्तों के बाद आप सिंपल एक मैसेज कर सकते हो कि भाई और भाई क्या चल रहा है, जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो कैसा चल रहा है, फैमिली कैसी है, आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया था वो कनाडा आने वाले हैं, या फिर जो भी डिस्कशन हुई थी उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने मैसेजेस वगैरह में। या फिर आप सिंपली ये बोल सकते हो कि भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था तो आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ बात चल रही थी, तो मेरे को आपका ध्यान आया, तो मैंने सोचा आपके साथ एक बात कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े टाइम बाद मैसेज कर सकते हो, मतलब एक हैबिट बना लो। इससे आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होगा। फिर बातों में बातें होंगी, फिर बात होगी कि चल इस वीकेंड पे मिलते हैं, चाय कॉफ़ी पे चलते हैं, तो वहाँ से फिर आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नेवर नो कब कौन कैसे काम आ जाए, आपको रेफरल मिल जाए, क्या हो जाए। तो नेटवर्किंग करो, कनेक्शंस बनाओ और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाओ। मैंने भी स्टूडेंट टाइम पे ये सारी चीज़ें फॉलो की थी और हिसाब किताब एकदम बढ़िया हो गया। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि कनाडा के अंदर अगर आपकी 60-70 हज़ार डॉलर एनुअल सैलरी है तो घर कैसे खरीद सकते हो, प्लानिंग कैसे कर सकते हो, तो ये राइट वाली वीडियो चेकआउट करना। और TFSA, RRSP, FHSA के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।